हैं। पहला, हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से घुटनों पर ला दिया, उसे सीज फायर के लिए भीख मांगनी पड़ी। और दूसरा बड़ा झटका शहबाज सरकार को बलूचिस्तान ने दे दिया है। इस झटके के बाद से शहबाज और मुनीर खौफ में है, क्योंकि इनको जिसका डर था वो सच साबित हो गया। रिपोर्ट देखिए और जानिए। बलूचों का बवंडर, पाकिस्तान का सरेंडर। बलूच लड़ाके बेखौफ, शहबाज मुनीर गए चौंक। बलूचिस्तान छीन ली आजादी। क्या पाकिस्तान खंड खंड हो गया है? क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया है? ये सवाल बेवजह नहीं, बेबुनियाद नहीं। इन सवालों के पीछे एक ठोस वजह छिपी हुई है, और वो वजह है बलूच नेता मीर यार बलूच का ऐलान। बलूच नेता मीर यार बलूच ने ऐलान कर दिया है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है, दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। बलूच लोग सड़कों पर हैं और उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। मीर यार बलूच ने ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन भी मांगा। इस बीच बलूच लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पाकिस्तानी सेना पर हमला करते दिखे हैं। इस हमले में बीएलए के हाथों पाकिस्तानी आर्मी के 14 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने बलूच लड़ाकों पर यह अटैक 9 मई को किया था। वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक जान बचाते दिख रहे हैं। हाल के महीनों में आजादी की मांग को लेकर बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे थे। इन हमलों की तस्वीर लगातार सामने आ रही थी। 9 मई से पहले 7 तारीख को, जिस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस दिन भी बलूच लड़ाकों ने पाक आर्मी के एक दस्ती वाहन को आईईडी से उड़ा दिया था। इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इन हमलों के बीच बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है, जिसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो उससे 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया अलग हो जाएगा, जो भारत के राजस्थान के बराबर है। इसके बाद पाकिस्तान का एरिया महज 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान जो अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है और पाकिस्तान के लिए ये दोहरी चोट कही जा रही है। एक चोट तो आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने की है और दूसरी चोट बलूचिस्तान में बैठे हुए बलूच संगठनों ने पाकिस्तानी हुकूमत को दी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही रज्जाक बलोच मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि बलूचिस्तान की खास जानकारी रखते हैं और खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं, जो कि इस बलूचिस्तान की स्थिति को लेकर डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे भी। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। रज्जाक बलोच जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर हैं, अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं और ये लंबा संघर्ष हमने देखा है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसमें इन दिनों अग्रेशन ज्यादा हो गया, पाकिस्तानी फौज पर हमले ज्यादा हो गए और इन सब के बीच ही अपनी आजादी का ऐलान तक बलूचिस्तान ने कर दिया? देखिए, ये जो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो स्ट्रगल है, ये उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान ने गैरकानूनी तौर पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके फौजें भेज के बलूचिस्तान पे कब्जा किया। उसके बाद से हमारी लड़ाई पाकिस्तान से जारी है और हमारे जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो है ये फैसला दिया कि हम इस नया जो मजहबी मुल्क बना है, जो रिलीजियस कंट्री है, उसमें हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई उस टाइम से जारी है और हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई इस तरह का हमें हेल्प मिले जिससे हम पाकिस्तान का जो आर्मी है उसको हम अपने सरजमीन से निकाल बाहर करें। पाकिस्तान के आर्मी ने जिस तरह के जुल्म किए हैं और जिस तरह के हमारे नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि
बलोच जो है उसने भी हथियार उठा लिया है। अब बलोच इनको जवाब दे रहा है। और दूसरी बात रही ऐलान और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये प्री मैच्योर चीज़ें मुझे लगती हैं। और जिसने भी ये ऐलान किया है, पहले तो वो एक तरह से सामने आए, पता चले ये कौन साहब हैं और किस तरह से कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश और उम्मीद है, ये जो बातें कर रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जो है हमारे पास जो लीडरशिप है बाहर, खासकर अमेरिका में और यूरोप में और इंग्लैंड में, ये जो लीडरशिप है इसमें हम अभी सीरियसली एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं कि फर्दर स्टेप जो है हमारा क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि हमारे पास एक होस्ट कंट्री हो, और उस होस्ट कंट्री के साथ हम पहले उसके साथ बैठ के हम जो है अपना होमवर्क करें कि वो किस हद तक हमारे साथ हेल्प करेगा, किस हद तक हमारे साथ जाएगा, और किस हद तक जो है वो हमें इंटरनेशनल फोरम पे, यूनाइटेड नेशन पे हमारा हेल्प करेगा। हमारा जो बलोच अमेरिकन कांग्रेस है उसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलोच, उन्होंने चंद महीने पहले जो है वो यूनाइटेड नेशन को भी जो है लेटर लिखा है, जनरल सेक्रेटरी को, कि आप जो है इंटरवीन करें और बलूचिस्तान में जो खूनरेजी कर रही है पाकिस्तान की फ़ौज, उस जेनोसाइड को रोकें और वहाँ फैसला करें और अपनी फ़ौज भेजें यूनाइटेड नेशन, और ताकि पीसफुल तरीके से इसका फैसला हो कि बलूचिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग जो है बलूचिस्तान के लोग आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग, चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत 47% एरिया बलूचिस्तान के पास, और बलूचिस्तान आर्मी ने ये सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी किया, ये लिख दिया युद्ध शुरू, और हैशटैग वो चला रहे हैं बलूचिस्तान इज नो पाकिस्तान। यानी ये जो अग्रेशन, ये जो संघर्ष पिछले इतने लंबे वक्त से हम देख रहे थे, वो अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। जेकेएस परिहार सर, आज के इस डेवलपमेंट को कैसे देखें? हर दिन एक नई जंग बलूचिस्तान के लिए है, बलूच संगठनों के लिए है, लेकिन इसी बीच आजादी का ऐलान भी कर देना और पोस्ट के जरिए बता भी देना कि युद्ध शुरू। हर दिन पाकिस्तानी फौजियों और उनकी चौकियों पर हमले हो रहे हैं। देखिए,